अगला फॉर्मेट ध्यान से पढ़िए, सुनिए। इंटीग्रल dx अपॉन p अंडर रूट क्यू, इंटीग्रल dx अपॉन p अंडर रूट क्यू। अब सुनो ध्यान से, इसमें रिजल्ट थोड़ा ध्यान से याद करिए। p इज लीनियर, q इज लीनियर, p भी लीनियर है और q भी लीनियर है। तो आप पुट करेंगे, जब लीनियर क्वांटिटी है तो आप पुट करेंगे लीनियर क्वांटिटी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम कभी भी रूट नहीं चाहते। तो रूट के अंदर अगर लीनियर होगा, सुन लो ध्यान से, रूट के अगर अंदर लीनियर होगा तो हम उस क्वांटिटी को टी स्क्वायर पुट करेंगे जिससे रूट रिमूव हो जाए। ठीक। दूसरा पॉइंट, इफ p इज क्वाड्रेटिक, p कोई क्वाड्रेटिक हो और q इज लीनियर, q लीनियर हो, तो भी हम पुट करेंगे q इक्वल टू टी स्क्वायर। मैंने क्या कहा? रूट के अंदर अगर लीनियर होगा, भले p लीनियर हो या क्वाड्रेटिक हो, रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को अपन टी स्क्वायर पुट करेंगे। ठीक। तीसरी बात, तीसरा पॉइंट नोट करें। थर्ड पॉइंट, p इज लीनियर, q इज क्वाड्रेटिक। अगर p लीनियर है और q क्वाड्रेटिक है, p लीनियर है और q क्वाड्रेटिक है, तो आप पुट करेंगे p इक्वल टू 1/t। तो मतलब पहले 3 स्टेप से क्लियर हो गया कि पुटिंग हमेशा लीनियर की होगी, पुटिंग हमेशा लीनियर की होगी। अगर रूट के अंदर लीनियर आता है तो उसको टी स्क्वायर पुट कर देंगे, रूट के अंदर लीनियर आता है तो उसको टी स्क्वायर पुट कर देंगे, और अगर रूट के बाहर लीनियर आता है तो उसको 1/t पुट कर देंगे। लेकिन पुटिंग हमेशा लीनियर क्वांटिटी की ही होगी। ठीक। अगली बात, इफ p इज क्वाड्रेटिक, फोर्थ पॉइंट, p इज क्वाड्रेटिक एंड q इज क्वाड्रेटिक, दोनों क्वाड्रेटिक है, p भी क्वाड्रेटिक है, q भी क्वाड्रेटिक है। तो अब आप पुट करेंगे x की जगह 1/t, x की जगह 1/t पुट करेंगे। ठीक है, क्लियर? फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ ध्यान रखिएगा। अगर मान लो इंटीग्रल ऐसा हो गया, इंटीग्रल dx अपॉन p इंटू r अंडर रूट क्यू, p इंटू r अंडर रूट क्यू, मतलब रूट क्यू के बाहर p इंटू r आ गया। ऐसा नॉर्मली अब क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत लंबे हो जाते हैं क्वेश्चन। तो आप क्या करोगे, इसको p और r को सेपरेट करोगे। जब p लीनियर है, p आपका लीनियर है, l लिख दिया, r आपका लीनियर है और q आपका क्वाड्रेटिक। तो आप इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे। क्या अप्लाई करोगे? अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें अप्लाई करोगे, इसमें, और इसको सेपरेट करोगे। 1/p माइनस 1/r ऐसा सेपरेट करोगे, और 1/√q। मतलब मैंने जस्ट लिख दिया है, या कुछ आ सकता है कांस्टेंट, या कोई कांस्टेंट आएगा a और b। और जब इसको सेपरेट कर दोगे, अलग अलग कर दोगे, तो p लीनियर, q क्वाड्रेटिक, सॉरी p लीनियर है और रूट में भी लीनियर है आपके पास। हाँ, रूट में क्वाड्रेटिक है तो लीनियर क्वाड्रेटिक वाला केस लग जाएगा, ये थर्ड वाला। फिर r भी लीनियर है और रूट में भी क्वाड्रेटिक है तो फिर थर्ड वाला केस लग जाएगा। क्लियर है? तो ये आपके पास स्टैंडर्ड पुटिंग्स हैं। इसमें आपके पास पहले दो तो बिल्कुल सिंपल सीधे सीधे पुटिंग्स हैं। एक तो अभी आपने कर ही लिया है ना, t+2 अंडर t + 1, तो हमें समझ में आ गया कि हमें किसको पुट करना चाहिए था। ठीक है, चलिए अब एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें p लीनियर क्वाड्रेटिक वाला हो, और फिर इस फॉर्मेट पे मेन क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये सीधा याद होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हो। क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, कुछ ऐसा क्वेश्चन लिया जाए कि मजा आ जाए। अब मुझे नहीं मालूम कितना मजा आएगा, देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं, इंटीग्रल dx
एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3। ये क्वेश्चन है मेरे पास, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1, 3 एक्स प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, रूट के बाहर की क्वांटिटी क्वाड्रेटिक है और रूट के अंदर की क्वांटिटी लीनियर है। तो आपको ही बताया, अगर रूट के अंदर लीनियर क्वांटिटी है, जब भी रूट के अंदर लीनियर क्वांटिटी होगी तो रूट को रिमूव करने के लिए मैं उस लीनियर क्वांटिटी को टी स्क्वायर पुट करूंगा। तो चलिए आप सभी पुट करिए x प्लस 1 को टी स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करिए, चलिए करिए 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 करिए, स्टेज तक पहुंचिए, आगे बढ़िए। बढ़िया कैलकुलेशन है, कैलकुलेटिव है क्वेश्चन। पुटिंग करो, आगे बढ़ो, फिर देखते हैं टी की पावर 4 में कुछ बना। नहीं बना, क्या मिलेगा, dx dx हो जाएगा 2t dt। तो देखो अब ये क्या हो गया, इंटीग्रल 2t dt, और ये हो जाएगा x की वैल्यू लिख दो t स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 और अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर। ये t से t तो कट गया, अब 2 एक अंदर है, ठीक है 2 रहने देता हूं, अभी हो गया जरूरत होगी तो बाहर निकाल दूंगा। इसके होल स्क्वायर को ओपन कर दो तो a माइनस b का होल स्क्वायर लग गया, तो ये हो गया a स्क्वायर, तो t की पावर 4 माइनस 2ab माइनस 2t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर हो गया बेटा प्लस 1 एंड माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस 3। बस इतना बचा मेरे पास। अब क्या करूं सोचो, चलो मैं पहले हिंट देता हूं। किसी ने सोचा? नहीं सोचा। जैसे ये पावर 4 आया, ये तो अलाउड नहीं है, पहला काम ये सोचेंगे क्या इसके फैक्टर बन सकते हैं। अगर इसके फैक्टर बन सकते हैं तो फैक्टराइज कर लो बच्चे और पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो, और पार्शियल फ्रैक्शन का स्पेशल केस लग जाएगा, ध्यान से देखो। अगर फैक्टर बन जाते हैं तो, और अगर बेटा फैक्टर नहीं बनते, अगर फैक्टर नहीं बनते तो आज जो फॉर्मेट करा है ना, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के और ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस रूट के, वो फॉर्मेट बनेगा। देखो हो क्या रहा है, इसलिए बहुत छाट छाट के क्वेश्चन ले रहा हूं जिसके अंदर मेरी पूरी कहानियां धीरे 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 समेटने लग जाए। भाई स्कूल में तो ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर अपन ने हल्का सा डिस्कस कर लिया, यहां तो अपन को थोड़ा सा आगे जाना है। तो देखो ध्यान से, t की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 3 निकाल के देखो d क्या है इसका, व्हाट इज d, फर्स्ट फाइंड d, d बताएगा हमें करना क्या है। d निकालो इसको, क्या होगा d होगा b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a is 1 into c is 3, सॉरी माइनस 3। तो क्लियर देख लो, 12 माइनस 8, सॉरी 12 प्लस 12 एंड ये प्लस 4 हो गया। अरे वाह, ये तो हो गया 16 हो गया, तो डी आ गया परफेक्ट स्क्वायर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। फैक्टराइजेशन कर लो, फैक्टर बन जाएंगे। अब माइनस 2t स्क्वायर को ब्रेक करो, फैक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो चेक करो। मैंने अभी बोला था ना, ये फैक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो चेक करो। अरे फैक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया प्लस 12 प्लस 4 16, फैक्टर तो बनने चाहिए, फैक्टर तो बन गए। लिख दो ना इसको, माइनस 3t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, इसको फैक्टर बना दो, तो ये हो गया इंटीग्रल 2 dt, नॉर्मल पार्शियल फ्रैक्शन लग गया बेटा, माइनस 3t स्क्वायर, ध्यान से देखो, माइनस 3t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर माइनस 3। अब कॉमन निकाल लो, तो अब आपके पास क्वेश्चन तो खत्म हो गया बेटा, 2 बाहर, इंटीग्रल dt अपॉन
इन दोनों में से टी स्क्वायर कॉमन, तो टी स्क्वायर माइनस 3 कॉमन और टी स्क्वायर प्लस 1, तो टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस 3। अब आप देखिए ये बन गया पार्शियल फ्रैक्शन का स्पेशल केस। देख गया पार्शियल फ्रैक्शन का स्पेशल केस जो पिछली क्लास में कराया था मैंने। ठीक है, नॉर्मल इंटीग्रेशन के लिए टी स्क्वायर को जेड से रिप्लेस कर लो और फिर सॉल्व करो, या मैंने उसको डायरेक्ट लिखना भी बताया था। क्या होगा डायरेक्ट लिखना, क्या होगा डायरेक्ट लिखना, आंसर लिखो सीधा, इतना नहीं करना, अब तो आंसर लिखना सीखो बेटा, प्रैक्टिस इतनी करनी है आपको। मैं आज शीट भेजता हूँ, अभी बनाई नहीं, बनाता हूँ आज बैठ के तुम्हारी शीट। अब देखो ध्यान से क्या हो गया यहाँ पे, इसको 0 पुट करूंगा तो टी स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, यहां पुट करूंगा -1 -3 -4, तो क्या -1/4 और इसका इंटीग्रल tan इनवर्स t प्लस इसको 0 पुट करो तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 3, यहां पुट करो तो 1/4 और इसका इंटीग्रल 1/2 into a √3 ln mod of t minus √3 upon t plus 1। बाकी t को रिप्लेस कर दो आंसर। ये पुटिंग याद होनी चाहिए, क्वेश्चन बन जाता है, ऐसा कुछ महान उसमें नहीं है क्वेश्चन में। चलिए अब एक क्वेश्चन और ले लो, उसका हिंट देता हूं मैं आपको, और फिर पिछली क्लास में जो क्वेश्चन दिया था उसको थोड़ा कोशिश करते हैं। ये हो गया √1 + x² अपॉन 1 - x² dx। अब इसको सॉल्व करने का, देखिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का एक और तरीका हो सकता है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिकल पुटिंग कर लें, वो भी तरीका पॉसिबल है, लेकिन देखना पड़ेगा कौन फायदेमंद है कौन फायदेमंद नहीं है ना। तो अब ये देखो कि √1 + x² अपॉन 1 - x² है। इसको देख के एक बात हमारे दिमाग में आएगी कि हम इसमें x की जगह tan थीटा पुट कर लें। देखो आएगी नहीं आएगी, जिसे रूट हो जाएगा, बिल्कुल आएगी। तो हम इसमें x की जगह tan थीटा पुट करके देखते हैं और फिर दूसरा अलजेब्रिक तरीका बता दूंगा। x की जगह tan थीटा पुट किए, इससे रूट हट जाएगा, तो ये dx कितना हो जाएगा बेटा sec² थीटा d थीटा। अब देखते हैं क्या होगा, मुझे नहीं मालूम। अब x की जगह tan² थीटा पुट करूंगा तो 1 + tan² थीटा, ये हो जाएगा sec² थीटा, रूट लूंगा तो ये बचेगा sec थीटा, और dx हो जाएगा sec² थीटा d थीटा, और नीचे आ जाएगा 1 - tan² थीटा। अब क्या बना, ये तो कुछ अजीब सा बन गया है ना। चलो चेंज करके देखते हैं साइन कॉस में, अगर कुछ बनेगा तो ठीक, नहीं बनेगा तो राम राम कर लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे भैया। ये आपके पास होगा sin² थीटा अपॉन cos² थीटा, तो cos² थीटा माइनस sin² थीटा अच्छा, और नीचे आएगा sin² थीटा, तो ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा sin² थीटा और नीचे आ गए cos³ थीटा। ये क्या हो गया, कुछ बना काम का, ये बन रहा है ना, देख लो sin बाय cos, अच्छा ऊपर सॉरी ऊपर cos² जाएगा, सॉरी cos² जाएगा, cos², ठीक है, sin अपॉन cos, ऊपर cos, एक cos से cos तोड़ गया, एक cos बचा केवल, नीचे cos बचा है, तो ऊपर नीचे cos से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नीचे cos² आएगा, तो साइन में बदल दूंगा, तो इसको साइन में चेंज कर रहा हूं, तो देखो क्या हो गया, इस cos² को साइन में चेंज किया तो 1 - 2 sin² थीटा, और ये cos थीटा है। अब cos थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, जो अपन ने पार्शियल फ्रैक्शन में सीखा था, ये बना cos² थीटा d थीटा। अब इस cos² थीटा को साइन में चेंज किया,
ये हो गया cos थीटा d थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा को टी पुट कर दो, स्पेशल वाला फॉर्मेट लग गया। देखो भाई पुटिंग से भी काम हो गया। अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से उसका एडजस्टमेंट कर दिया, पुटिंग कर दी मैंने। ठीक है, समझ में आया सभी को? तो मैंने रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूट को हटाने के लिए टेन थीटा पुट किया, फिर उसके बाद देखा कि टेन कॉट कुछ कुछ आ रहा है, तो मैंने साइन कॉस में चेंज कर दिया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप देखा कि नीचे कॉस था और नीचे डिनोमिनेटर में तो मुझे सेम फंक्शन चाहिए होता है, ऑलरेडी अपन ने पार्शियल फ्रैक्शन में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ कॉस था और अगर मैं कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, और कॉस स्क्वायर थीटा को मैं साइन में चेंज कर दूंगा और नीचे का डिफरेंशियल ऊपर ही मिल जाएगा। तो मैंने कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, कॉस स्क्वायर को साइन में चेंज किया और इस वाले टर्म को भी साइन में चेंज कर दिया। अब यहाँ पे अब साइन थीटा को जैसे टी पुट करूंगा, अभी मेरा स्पेशल क्वाड्रेटिक फॉर्मेट बन गया। अप्रोच करना सीख रहे हो? चलो अब जो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन को देखते हैं। वो क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है। तो ध्यान दो कि नीचे साइन है, मैं अगर इस क्वेश्चन को साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं तो नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और एक cos 2x को मैं cos में चेंज करता हूं। मुझे नहीं मालूम, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऐसा कर लेना चाहिए, हो सकता है मैं सही हूं, हो सकता है गलत हूं। cos 2x को मैं चेंज करता हूं cos में, जिससे कि डिफरेंशियल का साइन मुझे मिल जाए। तो cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और साइन को चेंज कर देता हूं cos में, तो ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ, अजीब सा बन गया। फिर देखता हूं क्या बनता है, मुझे नहीं मालूम, मैं तो पहले इतना कर दूं 1 माइनस cos स्क्वायर x इनटू sin x dx। यहां तक कोई दिक्कत? बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट यूज किया जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था कि भाई मेरे यहां पे साइन था और अगर मैं स्क्वायर कन्वर्ट क्रिएट कर दूंगा तब मुझे दिक्कत नहीं होगी, तो मैंने साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, स्क्वायर आ गया। अब साइन स्क्वायर को मैं कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूं, और कॉस का डिफरेंशियल ऊपर साइन दिख रहा है मेरे को। थोड़ा ध्यान देना होता है इस टाइप की अरेंजमेंट में, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये करना पड़ता है, ये सीखना है। और यहाँ भी cos 2x में एंगल सेम बनाना था, तो cos 2x को मैंने cos x में चेंज कर दिया। अब ये जैसे ही फॉर्मेट आया, अब मैं कह रहा हूं काम करो cos x को टी पुट करो। अब मैंने cos x को टी पुट कर दिया, और डिफरेंशियल क्या आ गया cos का माइनस sin x dx इक्वल टू dt आ गया। तो अब ये पूरा इंटीग्रेशन बन गया माइनस इंटीग्रल, ये तो हो गया आपका dt, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2t स्क्वायर माइनस 1, और नीचे हो गया 1 माइनस t स्क्वायर। ध्यान से देखो, कुछ ऐसा ही मिल गया, ये जो लिखा हुआ है इधर, जो इधर लिखा हुआ है कुछ वैसा ही मिला। देख रहे हो, ऊपर रूट में 1 प्लस टी स्क्वायर और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा ही मिल रहा है। ठीक है, बोलोगे सर इसमें तो मैंने पुटिंग की थी ट्रिग्नोमेट्री, अगर ट्रिग्नोमेट्री को अलजेब्रा में ले आए। हाँ यार, अब देखते हैं। यहां तो मुझे लगा कि ठीक है पुटिंग से काम बन जाएगा, बन भी गया। अब इसको अलजेब्रिकली सॉल्व करते हैं, तो दोनों मेथड सीख जाओ। पिछले मेथड में नहीं बताया था, इसमें क्लियर हो जाएगा, अलजेब्रिकली मेथड क्लियर हो जाएगा। पहले स्टार्टिंग देखो, स्टार्टिंग समझ में आया? इंटीग्रेशन में ये स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। स्टार्टिंग समझ में आया कि नहीं आया, वो इंपॉर्टेंट है भाई। एंगल तो सेम बनाना ही था ना, ठीक है। अब इस रूट को हटाने के लिए ऊपर नीचे रूट से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इस रूट को हटाने के लिए मैं ऊपर नीचे रूट से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और माइनस को चाहो तो अंदर घुसा देता हूं, तो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर माइनस 1
इंटू अंडर रूट ऑफ 2t स्क्वायर माइनस 1 dt। अब देखो अगर t स्क्वायर माइनस 1 है, देखो ये जो फॉर्मेट बन रहा है, ये फॉर्मेट बन रहा है dx अपॉन p अंडर रूट q। dx अपॉन p अंडर रूट q का फॉर्मेट बन रहा है, जहां p भी क्वाड्रेटिक है, q भी क्वाड्रेटिक है। और उस फॉर्मेट में तुमने बहुत ध्यान से देखा होगा, मैंने न्यूमरेटर में कुछ नहीं लिखा है। न्यूमरेटर में t का टर्म नहीं चाहिए, मैंने dx अपॉन p अंडर रूट q लिखा था, तो न्यूमरेटर में कुछ नहीं चाहिए। यहां न्यूमरेटर में t आ चुका है। बिल्कुल यही लॉजिक से पिछला क्वेश्चन भी सॉल्व होता है अलजेब्रिकली। यहां t का टर्म आ चुका है। अब इस t के टर्म को हटाने के लिए इस क्वांटिटी को डिनोमिनेटर की इस क्वांटिटी जैसा बना दूंगा। तो t स्क्वायर माइनस 1 लाने के लिए इसमें माइनस 1 प्लस 1 कर देता हूं, तो पूरी क्वांटिटी बन जाएगी इंटीग्रल टू कॉमन t स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट ऑफ 2t स्क्वायर माइनस 1 dt। अब जैसे ही सेपरेट करूंगा t स्क्वायर माइनस 1 आपका कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2t स्क्वायर माइनस 1 dt प्लस dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट ऑफ 2t स्क्वायर माइनस 1। अब आप देखिए ये क्वाड्रेटिक फॉर्मेट बन गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया dx अपॉन p अंडर रूट q। और p अंडर रूट q का जब क्वेश्चन आएगा तो मैंने क्या बोला था, दो तरीके हो सकते थे। एक तरीका आप इसमें पुटिंग कर लो, अगर वो पुटिंग करना चाहते तो यही कर लेता है, कर सकता था पुटिंग में। ध्यान रखना सेक थीटा की पुटिंग हो सकती है यहाँ पे, लेकिन मैं नहीं करना चाहता क्योंकि हो सकता होगा मैं पहुंच जाऊंगा, मुझे नहीं मालूम क्या होगा। ठीक है, कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। आप यहाँ पे रूट टू टी को सेक थीटा पुट कर सकते हो, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट हट जाएगा। यू कैन ट्राई बाय दैट वे, घर पे ट्राई करना। यहां पे ध्यान दो dt अपॉन p अंडर रूट q है, तो बाहर अपने पास क्वाड्रेटिक है, अंदर भी क्वाड्रेटिक है। बाहर भी क्वाड्रेटिक, अंदर भी क्वाड्रेटिक। अब फॉर्मेट क्या बताया था कि बाहर भी क्वाड्रेटिक है, अंदर भी क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल होगा उसको 1 अपॉन समथिंग पुट करना है। x इक्वल टू 1/t बोला था पुट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन के लिए, ये तो नॉर्मल बन गया, इस क्वेश्चन के लिए आपको पुट करना पड़ेगा t इज इक्वल टू 1/z। ऐसे ही क्वेश्चन थोड़ी आईआईटी में आया हुआ है, इसको पुट करना पड़ेगा t इक्वल टू 1/z। ठीक है, अब t की जगह 1/z पुट करोगे तो ये क्वेश्चन में थोड़ी देर में z ऊपर आ जाएगा। चलो मैं स्टेप बताया था क्या आएगा, अब पुट करो तो dt कितना हो जाएगा, माइनस 1/z² dz। ये पार्ट आपका हो चुका है, मैं मान के चल रहा हूं, दिस मच प्लस i1 है ये। अब i1 की बात चल रही है, तो ये हो जाएगा माइनस 1/z² dz अपॉन t स्क्वायर 1/z² माइनस 1 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 1/z² माइनस 1। अब आप देखो एक z स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा और एक ये z जो बचेगा वो ऊपर चले जाएगा। तो ध्यान दो ये क्वेश्चन बन गया। अब ये z ऊपर जाएगा, ध्यान से देखना, z dz, और यहाँ एलसीएम लेने मिलेगा 1 माइनस z² इंटू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस z²। अब आप देखो ध्यान से, ऊपर z मिल चुका है और z² के डिफरेंशियल में आता है। वो z² ये रहा 2 माइनस z², रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को पुट करो, इससे रूट भी हट जाए। तो अब आप एक और पुटिंग करोगे इसके अंदर कि 2 माइनस z² इक्वल टू p, बल्कि p² पुट करोगे। क्यों p² पुट करोगे, जिससे कि ये रूट वाली क्वांटिटी क्या हो, रिमूव हो जाए। अब इसके बाद बन जाएगा क्वेश्चन, देख लो बेटा ध्यान से। देखिए एक टिपिकल क्वेश्चन को कैसे अपन अपने नॉन फॉर्मेट में लेके आते हैं वो समझिए। मैंने कहा ना कि एंड क्लासेस बड़ी मजेदार हो जाती हैं इसमें, क्योंकि बच्चे को स्टार्टिंग में बड़ा अजीब सा लगता है, पता नहीं सर ये कौन सा क्वेश्चन है, लेकिन धीरे 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 जब उसको हम रिजॉल्व करना चालू करते हैं तो हमारे पास एक नॉन क्वेश्चन में आ जाता है। ध्यान से देखो मैंने क्या किया। पहली बात तो मैंने वो किया कि नीचे साइन था तो ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई किया, नीचे साइन स्क्वायर क्रिएट हो गया,
मैं कॉस में बदल सकता हूं और cos 2x को तो मैं किसी में बदल सकता हूं। तो cos का डिफरेंशियल ऊपर साइन आ गया, तो मैंने उस कॉन्सेप्ट से पहले इसको वर्कआउट किया, तो ये अलजेब्रा में कन्वर्ट हो गया। फिर मैंने देखा रूट की क्वांटिटी जो ऊपर थी ये प्रॉब्लम कर रही थी, तो इस रूट की क्वांटिटी को हटाने के लिए मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज करते ही ये फॉर्मेट बन गया क्वाड्रेटिक, रूट के बाहर क्वाड्रेटिक और रूट के अंदर क्वाड्रेटिक। लेकिन इस फॉर्मेट के लिए न्यूमरेटर में टी नहीं चाहिए, तो ऊपर का ये टी हटाना पड़ेगा। टी स्क्वायर नहीं चाहिए, टी आया था तो बहुत अच्छी थी, टी आता तो इसी काम यहीं पे सॉल्व हो जाता, फिर तो नीचे का डिफरेंशियल ऊपर मिल गया। तो ऊपर ये टी स्क्वायर हटाने के लिए मैंने इस क्वांटिटी को रूट के बाहर वाली क्वांटिटी जैसा बनाया। अब इसको मैंने एडजस्ट किया और डिवाइड कर दिया, तो एक इंटीग्रल तो सीधा हो गया सॉल्व, ये दूसरे इंटीग्रल में अब ऊपर टी हट गया। अब बाहर क्वाड्रेटिक, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, और जब बाहर क्वाड्रेटिक और रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, तो इसका पुटिंग का तरीका है हमारे पास कि हम टी को पुट करेंगे 1/z, ठीक है। और जैसे ही पुट करके आप सॉल्व करोगे ऊपर एक z आ जाएगा और नीचे z स्क्वायर आ रहा है, तो z स्क्वायर के डिफरेंशियल में आता है, तो z स्क्वायर वाली टर्म को अपने को पुट करना पड़ेगा। देखिए रूट के अंदर z स्क्वायर का टर्म आया तो रूट भी हट जाए, ऐसा काम कर लो, तो 2 - z स्क्वायर को p स्क्वायर पुट कर दो, ये रूट भी हट जाएगा और ये भी डिफरेंशियल में कवर हो जाएगा, क्वेश्चन इंटीग्रेट हो जाएगा। फिर भैया p को किस में बदलना बदलना ज्यादा है, p को बदलना z से, z को बदलना t से, t को बदलना cos, तो जाके z बनेगा। क्वेश्चन समझ में आया? इसके सॉल्विंग का एक आध मेथड और भी है, लेकिन ये आपके लिए ठीक है, दूसरा मेथड तो और अजीब सा है।